प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, फिर से मैंने आपके सामूहिक में परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर से एक और सवाल की जवाब को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ और इसके विषय में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसके चलते कुछ भाई लोगों ने कुछ सवाल फिर से उस मैसेज में से कुछ सवाल डाले हैं, तो उसको फिर से मैंने जवाब लेके आया हूँ। देखिएगा, हर एक सवाल का अगर जवाब देना है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत लंबी टॉपिक होता है ना। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का वो एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सारा चीज़ को इकट्ठा करके मैंने एक छोटा सा संक्षिप्त बनाकर आपके सामने में रख रहा हूँ। इसके विषय में बहुत सारा वचन बाइबल में रहता है, उसको आप फरकते हैं। अगर आप उस रेफरेंस को अगर पूछते हैं तो मैं और भी रेफरेंस देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो इसलिए समय को देखते हुए और सामने रहने वाले विश्वासियों का समय को भी देखते हुए मैंने छोटा छोटा क्लिप मैंने बना रहा हूँ हर एक प्रकार का सवाल का जवाब को लेकर। आपका और भी अगर कोई प्रकार का सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल का आपका क्वेश्चन डालिएगा। मैं ज़रूर समय के अनुसार मैं आपके सवालों को जवाब को लेकर आ जाता हूँ। मैंने पिछले दिनों में एक सवाल का जवाब दिया था कि मनुष्य का पुत्र कौन है, पुत्रियाँ कौन है और परमेश्वर का पुत्र कौन है, और उसमें मैंने ये बताया था वचन के द्वारा कि परमेश्वर के पुत्र मतलब वह इस संसार में रहने वाले पवित्र लोगों के बारे में जिक्र करता है। वहाँ पर दूतों के बारे में जिक्र नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र मतलब दूत नहीं करके मैंने वहाँ पर बताया हूँ। और उस सवाल में काफ़ी लोग संतुष्टि हैं और अच्छे मेरे को फीडबैक भी मिला हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों को परमेश्वर के सच्चाई को बताने में मेरा भी एक फ़र्ज बना और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया बोलकर। कुछ लोगों को उसमें और डाउट रहा और उस डाउट्स को लेकर मैंने आपके सामने आया हूँ। डाउट ये है उनका, और सवाल ये है, अगर स्वर्गदूत दूत लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं है तो आयुब की किताब में लिखी हुई या जिक्र की हुई पुत्रों के बारे में जो वहां पर बताया गया है वो कौन है। तो आयुब का उस 3 वचन को पढ़ेंगे। उस 3 वचन ऐसे है। आयुब का 1 अध्याय का 6वां पद में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और दूसरा वचन आयुब का 2 अध्याय का 1 पद में, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित रहे, है ना। फिर तीसरी बार वहां पर वही आयुब की किताब में 38वां अध्याय का 7वां पद में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो इस प्रकार से आयुब की किताब के कुछ रेफरेंस को, हालांकि 2 ही रेफरेंस लोगों ने दिया, 1 अध्याय का और 2 अध्याय का, और तीसरा जो 38वां अध्याय का है वो रेफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन मैंने उसको लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि आयुब की किताब में मैंने जब पढ़ा हूँ 3 बार आयुब की किताब में परमेश्वर के इस ग्रंथ में दूतों को परमेश्वर के पुत्र करके कहलाया है। अगर ये परमेश्वर के पुत्र यहाँ पर बताया होंगे तो फिर आप कैसे इसको नहीं मानना चाहते हैं, तो कैसे इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं बोलकर वो सवाल था। और भी थोड़ा सा क्लियरेंस उन लोग चाहते थे, इसलिए मैंने इस बात को फिर से रिटर्न दोबारा मैं इसका जवाब देने के लिए आया हूँ। ये थोड़ा सा लंबी हो सकता है, शुरू से लेकर अंतिम तक सुनिएगा और परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा आपको बात करेंगे। इसलिए प्रियो, इस वचन को या इस चीज को समझने से पहले एक और वचन पढ़ेंगे हम। इब्रानियों का 13वां अध्याय का उसका 9वां पद में परमेश्वर के भक्त ऐसे बताता है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। परमेश्वर के दासों ने नए नियम में कई सारे बात बताए हैं कि आप विचित्र प्रकार के संदेश, विचित्र प्रकार के उपदेशों में आप फंसना नहीं चाहिए, आप भ्रमित नहीं होना चाहिए। लोग आपको भरमाएंगे, इसलिए कोई प्रकार के संदेश, कोई प्रकार का वचन है, उसको हम आत्मा से क्या करना है जानने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि आज की इस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा सारे लोगों को सच्चाई को दिखाने के लिए
पूरे बाइबल को दिया है। इसलिए ये जो उत्पत्ति का 6वां अध्याय में जो जिक्र किया गया है, यानी कि परमेश्वर को पुत्र, बहुत सारे लोग ये एक्सप्लेन कर चुके हैं ये स्वर्गदूतों के बारे में, जो स्वर्ग से उतरा गया, जो गिराया गया है, वही लोग परमेश्वर को पुत्र है। वही मनुष्यों के साथ विवाह करके उनके द्वारा नेफिली लोग पैदा हो गए बोलकर, यानी कि महाशरीरी, यानी कि मतलब नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा विचित्र शरीर है ना, दष्ट पुष्ट बोल सकते हैं, ऐसे प्रकार के बच्चे पैदा हो गए करके बोलते हैं। मैंने यहाँ पर पिन कर देता हूँ, जो नेफिलियंस जल प्रलय से पहले भी थे और जल प्रलय के बाद भी थे, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल जल प्रलय से पहले, नूह के समय जो जल प्रलय होता उससे पहले नहीं थे, उसके बाद भी नेफिलियंस पैदा हो गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए कई सारे लोगों ने ये बताया है कि वो दूत लोग हैं। प्रियो, ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्वर्गदूत परमेश्वर को पुत्र, ये जो स्वर्ग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है बाइबल का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है एक किताब है, आप जाकर आप पढ़ सकते हैं, गूगल में या इंटरनेट में जाके पढ़ते हैं तो बुक ऑफ एनोक करके। बाइबल को जब बनाया जा रहा था तो कई सारे विद्वांसों ने, स्कॉलर्स ने बैठकर पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, और उसके बाद ये 66 किताबें बाइबल में मान्यता, उसको ये सब लोग ये बाइबल के लिए मान्यता मान सकते हैं। और इसके साथ बाइबल में ना जुड़ने वाले कई सारी किताब है, और उनमें से एक किताब है बुक ऑफ एनोक, यानी कि एनोक के वंशज के बारे में वहां पर जिक्र किया गया है। और उस किताब में, उस किताब के ग्रंथकर्ता, उस किताब में ये एक्सप्लेनेशन किया है कि स्वर्गदूत लोग ही परमेश्वर के पुत्र है बोलकर। तो ये कॉन्सेप्ट उनका है, कॉन्सेप्ट ये बाइबल का नहीं है। बाइबल में मैं आपको बताऊंगा बाइबल में क्यों ये सारे चीज को जिक्र नहीं किया गया बोल के। अगर मान के चलिएगा, आयुब की किताब में अगर परमेश्वर ने दूतों को पुत्र करके अगर कहा है, परमेश्वर के पुत्र ने आए, परमेश्वर के पुत्र ने जय जयकार किए, अगर आयुब की किताब में लिखी गई है, तो बाइबल में केवल आयुब की किताब में सामूहिक रीति में वहां पर यह शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर के पुत्र बोलकर। लेकिन दूतों को यह शब्द इस्तेमाल करने से पहले, दूतों को यह शब्द इस्तेमाल करने से पहले याद रखिएगा, मान के चलना मेरे 2 बेटे 10 दोस्तों के साथ खेले हैं, और वो सब लोग खेल कर अगर वो 12 लोग आ रहे हैं, उनमें से मेरे 2 बेटे रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, मेरे बेटे आ रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे 2 बेटे भी है ना, तो वो 10 लोगों को भी मैंने सामूहिक रीति से उसको बेटे, मतलब बेटे के उस पद दे दिया। मैंने बोलते समय में मेरे बेटे को उसको इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे बेटे के साथ 10 लोग थे, वो मेरे बेटे नहीं थे, वो उनके दोस्त लोग थे, वो पड़ोसी लोग हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया वो, ठीक है ना। और आप एक और उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मान के चलिए एक स्कूल के टीचर के साथ बहुत सारे बच्चे लोग अगर स्कूल में चले जाए, कहीं पिकनिक या टूर में चला जाते हैं, अगर उस टीचर को कोई कुछ कह देंगे कि ये सब लड़के लोग कौन हैं, वो टीचर अक्सर ये बात बोलते हैं, ये सब लोग हमारे ही बच्चे हैं। इसका मतलब है सर के जो लेके गए वो टीचर के बच्चे नहीं थे, वो टीचर के स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वो। तो इसलिए सामूहिक रीति में कभी कभी इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता था और जाता है, और वहां पर भी ऐसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो बात क्या बोलते हैं, दूतों को इस्तेमाल करने से पहले मेरा पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, ये शब्द को उनको इस्तेमाल करने से पहले ये चीज को परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान के चलिएगा, नूह के समय से पहले अगर स्वर्गदूतों ने शादी किया, वहां पर स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के साथ शादी किया है, तो इस विषय में जब मैंने बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल पढ़ते समय में मुझे एक वचन मिला है और आपको भी वचन मिला हुआ है। वो क्या है, आप पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में नूह के समय से पहले किसके बीच में शादी होता था। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 38वां पद देखिएगा, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में, जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर नहीं चढ़ा जल प्रलय से पहले, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, लोग करते थे शादी, दूत लोग नहीं है, स्वर्गदूत लोग आकर शादी नहीं किए हैं। बाइबल में स्पष्ट कहता है कि जल प्रलय से पहले या जल प्रलय आने से पहले, नूह उस नाव में चढ़ने से पहले मनुष्य लोग यानी कि लोग वहां पर विवाह करते थे, लोग खाना पीना मौज मस्ती कर, लोगों का ही जिंदगी था वहां पर, बल्कि वहां पर शैतान उतरकर मनुष्यों के साथ शादी नहीं किया है।
अगर होता तो नए नियम में परमेश्वर बोल देते कि वहां पर दूतों के साथ दूत लोग भी वहां पर शादी किया है। मैं ये विश्वास करता हूं, सच में मैं विश्वास करता हूं कि दूत जो गिरे हुए हैं, जो स्वर्ग से गिरे हुए हैं, जो परमेश्वर के स्थान चाहते थे दूत ने, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में एक लड़ाई होता है, मिकाएल दूत के साथ लड़ाई होता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी युद्ध होने के बाद मिकाएल दूत ने उनको गिराते हैं ना, स्वर्ग से उनका स्थान छूट जाता है। तो लूसीफर जब गिर जाते हैं, उसके साथ करोड़ों स्वर्गदूत वहाँ पर गिरते हैं। उन सबको ही शैतान कहा जाता है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरा ये भरोसा है और मैं 100% विश्वास यही करता हूँ कि आज भी स्वर्ग से गिरे हुए उन दूत जो शैतान कहलाते हैं, जो अजगर कहलाते हैं, है ना, वही लोग मनुष्यों के हृदय के भीतर घुसकर मनुष्य के द्वारा अनेक प्रकार के पापों को करवाते हैं। मनुष्य खुद नहीं करता है, मनुष्य के हृदय में वह शैतान प्रवेश करता है और शैतान के कहने से, शैतान के प्रेरणा से मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। शैतान के प्रेरणा से ही व्यभिचार करता है, शैतान के प्रेरणा से ही पियकरण आदमी होता है, शैतान के प्रेरणा से ही A to Z पाप क्या करता है? मनुष्य इस संसार में करता है। ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए तो मनुष्य क्यों पाप करता है? कारण शैतान है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। लेकिन शैतान ने शरीर धर कर मनुष्यों के बीच में आकर उनके साथ विवाह करके उनके द्वारा अगर बच्चे पैदा होते हैं, तो बाइबल में कहीं ना कहीं जिक्र करते थे। केवल एक बात को, आयुब की उस बात को लेकर हम लोग इसको डिसीजन नहीं लेना है कि वहां पर स्वर्गदूतों ने आकर उनसे विवाह कर लिए। वो सामूहिक रीति में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसी घटनाएं हैं। आप मेरे साथ पढ़िएगा, आप मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो देखिएगा भजन संहिता का 82 भजन संहिता के 82 उसका 6वां पद में क्या लिखा गया? परमेश्वर के वचन ने, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। याजकों के समय में ये पवित्र लोग, याजक लोग, न्यायी लोग के बारे में जिक्र किया गया है। यानी कि ये लोग परमेश्वर के उस स्थान में रहते हैं। आप परमेश्वर के स्थान में है, परमेश्वर के पुत्र आप लोग हैं, न्याय चुकाने वाले हैं, न्यायाधीश को यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद के बारे में, दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने जिक्र करवाया उन पवित्र लोग के बारे में कि जो न्याय चुकाते हैं, जो याजक लोग हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पर लोग चलाते हैं। उनको परमेश्वर ने बताया कि आप ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र आप लोग। एक और वचन पढ़ेंगे, मलाकी का 2 अध्याय का 10वां पद देखिएगा, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? हम सारे मनुष्यों के एक ही पिता नहीं? ये मनुष्य के बारे में जिक्र कर रहा है ना। हम सबका एक ही पिता है, हम उस पिता के बच्चे हैं। और एक वचन देखिए, लूका रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 38वां पद, और वह यनोश का और वह शेत का और वह आदाम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदाम परमेश्वर का पुत्र था। किसी ने मुझे पूछा, अगर आदाम परमेश्वर का पुत्र है तो ये दूत लोग कौन है? दूत लोगों को सामूहिक रीति में इस्तेमाल किया गया है। ये तो बोल रहे हैं, सारा मैसेज सुनिएगा, आपको हर एक बात से ये आपको साबित होगा, आप समझ पाएंगे कि वहां पर परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया है वहां शब्दों को। बाइबल में आखिर वो शब्द क्यों आया है वो आपको बाद में पता चलेगा, इसलिए पूरा सुनिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, मेरे पुत्र, आप मेरे पुत्र, मैं आपका पिता होकर के परमेश्वर ने मनुष्य को कहा। केवल 3 वचन को लेकर 3 जगह में दूतों को इस्तेमाल किया गया कि हम लोग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें यह बताता है, ये मैं मानता हूं कि दूतों के साथ स्वर्ग में, यानी कि पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले, पृथ्वी रचने से पहले, मनुष्य उत्पन्न होने से पहले स्वर्ग में दूतों के साथ कौन कौन थे? दूतों के साथ यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा भी वहां पर है ना। पिता के साथ ये पवित्र आत्मा भी है और यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल हमें गलातियों का, आप जाकर गलातियों का 4 अध्याय जाके पढ़ते हैं तो वहाँ 4 अध्याय का 6वां पद में वहाँ पर यही लिखा गया है कि और तुम जो पुत्र हो, यानी कि हम पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यानी कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर को, पिता को हे अब्बा करके पुकारता है। हे अब्बा अगर पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा, एक ढंग से अगर बाइबल में अगर सही से पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का पुत्र के हिसाब से गिना जाता है। ऑलरेडी वहां पर है, एक प्लूरल फॉर्म वहां पर यूज किया गया है। तो इसलिए वहां पर परमेश्वर के पुत्रों ने जब आए तो वहां पर
शैतान भी इकट्ठा हो गए, शैतान भी वहां पर उपस्थित था करके बताया गया। इसलिए सामूहिक रीति में दूतों को वहां पर इस्तेमाल किए, यानी कि सच में ये वहां पर दूत लोग ही परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो गए, आए, वहां पर एक मीटिंग होता है, तो वहां पर यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है, स्वर्गदूत लोग भी है और साथ में परमेश्वर पिता भी है। तो हम उस बात को लेकर केवल हम डिसीजन नहीं लेना है कि वो दूतों के बारे में जिक्र किया गया है, दूत लोग उत्पत्ति का 6वां अध्याय का जो 2 अध्याय में लिखा गया वही यही दूत लोग वहां पर है करके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 वचन को केवल मैंने दिखाया। चलिए हम समझेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र का जो शब्द है, परमेश्वर ने दूतों को इस्तेमाल किया है ज्यादा या मनुष्य को इस्तेमाल किया गया है। इसको समझने से पहले मैंने आपको 2 घटना बताना चाहता हूं। वो 2 घटना ये है, बाइबल में आप तिमुथियुस का पहला पत्र, यानी कि तिमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र का पहला पद को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस ने ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस ने इस्तेमाल कर रहा है कि तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस ने इस्तेमाल किया मेरा सच्चा पुत्र है, किसको? तिमुथियुस को। आप सब जानते हैं तिमुथियुस के माँ बाप कौन है, तिमुथियुस का घर कहां पर है और पौलुस का शादी हुआ था क्या, हम ये सब जानते हैं। और यह फैक्ट हम जानते हैं पौलुस का पुत्र तिमुथियुस नहीं था, वह आत्मिक रीति से उसको पुत्र करके बुलाता था। तो इसका मतलब वो पौलुस का थोड़ी पुत्र हो गया, पुत्र नहीं था, उसको एक शब्दों से परमेश्वर के दास ने बुलाया, ये मेरा विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है करके। और देखिए एक दूसरा वचन पौलुस के तिमुथियुस के लिए पौलुस ने कैसे शब्द इस्तेमाल किया। पौलुस ने तिमुथियुस के लिए लिखा हुआ 2 पत्र का 2 अध्याय का पहला पद में, इसलिए हे मेरा पुत्र, तिमुथियुस को पौलुस ने इस्तेमाल किया हे मेरा पुत्र, मतलब पौलुस का तोड़ी बेटा था वो, पौलुस का परिवार में तोड़ी पैदा हो गया था वो। आप मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ करना, ऐसे एक शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बोल के। तो वहां पर तिमुथियुस पौलुस का बेटा नहीं था, बल्कि पौलुस ने तिमुथियुस को सुसमाचार प्रचार करके उन्हें परमेश्वर में लाए हुए एक आत्मिक पिता के रूप में वहां पर इस्तेमाल किया गया, आत्मिक बेटा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पौलुस का सच में रियल में वहां पर कोई बच्चे नहीं थे। पौलुस का बाइबल में अगर अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो पौलुस का शादी नहीं हुआ है वहां पर, है ना। तो इसलिए पौलुस का बेटा नहीं था, पौलुस का बेटा है ही नहीं तिमुथियुस, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे कि पौलुस को शादी हुआ था, पौलुस के द्वारा पैदा हुआ था तिमुथियुस करके, नहीं है ना। उसको एक आत्मिक रीति में इस्तेमाल किया, एक सामूहिक रीति में इस्तेमाल किया, हृदय के भीतर से उसको बेटा मानकर इस्तेमाल किए बिना, लेकिन सच में उसका वो बेटा नहीं था। और दूसरी घटना बाइबल में इब्राहिम के समय में हम देख सकते हैं, इब्रानियों में उत्पत्ति का 17 अध्याय को आप 17 अध्याय का 17 पद से अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं बाइबल लेकर, वहां पर एक घटना है ना, परमेश्वर ने आकर कहा अब्राहम मैं आपको पुत्र दूंगा, उसके द्वारा एक संतान हो जाएगा, बहुत बड़ा विशाल होगा, समुद्र के रेत के समान हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करते हैं। लेकिन वहां पर एक घटना होता है, देखिएगा 17 पद में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंस लिया। हंसा क्या, क्यों हंसा? क्या 100 वर्ष के पुरुष भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? वो हंसने लगा, मजाक करने लगा, हमको बच्चे थोड़े हो जाएंगे, हमको बच्चा नहीं होंगे, ऐसे वो बुजुर्ग हो गए ना, वो ऐसे फील करने लगा। तब 18 पद देखिएगा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इस्माइल है ना, आप परमेश्वर ने तो कह दिए थे कि आपको एक बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन तक इंतजार करने के बाद उसको बेटा नहीं हुआ, तो अब्राहम और सारा क्या कर दिए, जाकर एक दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब्राहम दूसरा विवाह कर लिया और हाजिरा के द्वारा एक बेटा पैदा हो गया। उस बेटा के बारे में अब्राहम का पहला बेटा है वो, उस बेटा के बारे में अब्राहम ने बोल रहे हैं कि प्रभु इस्माइल तो है ना, आप उसी को आशीष कर देना, वही मेरा बेटा खा लेगा, वही मेरे बेटा के द्वारा जैसे मैं स्वीकार करूंगा। यही बात करता, देखिए तो इस्माइल तेरा दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है परमेश्वर। लेकिन 19 पद, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरे पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। नहीं इब्राहिम, मेरा योजना अलग है, ये तेरा प्लान था ना। मेरा प्लान ये था कि आपको मैं एक सारा के द्वारा पुत्र दूंगा और उसके जरिए ये सारा पृथ्वी का आशीष करूंगा। लेकिन
ये आपका सोच है कि हाजिरा को शादी करके उसके द्वारा बच्चे पैदा करके संतान उत्पन्न करना, ये आपका सोच है, लेकिन मेरा सोच नहीं है। और आज भी यही परमेश्वर चाहते हैं, आज भी, कि अब्राहम के पुत्र इसहाक कहलाया के बिना इस्माइल नहीं कहलाया है। ये मनुष्य को सोचता ना, ये मनुष्य की योजना, मनुष्य को दृष्टि था, लेकिन परमेश्वर को दृष्टि में इसहाक अब्राहम का बेटा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बेटा दूंगा ना, और वो इसहाक ही, उसको इसहाक रखना, उसी के द्वारा मैंने काम करने वाला हूं। देखिए तो 21वां पद में, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष की इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा मैंने इसहाक के साथ मेरा वादा किया हूं, इस्माइल के साथ नहीं है। इस्माइल शायद आपकी नजर में पुत्र होगा, इस्माइल आपके नजर में बेटा होगा, लेकिन मेरा जो वाचा, मेरा जो प्रॉमिस है, जितना भी मेरी योजना है, मैं इसहाक के द्वारा ही पूरा करने वाला हूं। अभी तक पैदा ही नहीं हुआ था उसने, इसहाक अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बोल रहे कि वही तेरा बेटा कहलाएगा, उसी के साथ मेरा वादा पूरा करूंगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, यहां पर इस्माइल एक बेटा होकर अब्राहम के जीवन में मिला। अब्राहम ने बोला कि मेरा बेटा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे कि ये इसहाक पैदा होने से पहले पैदा हुआ इस्माइल को परमेश्वर इनकार कर रहे हैं कि उसको बेटा कहलाने के लिए। नहीं, आपको इसहाक को दूंगा, वही तुम्हारा बेटा कहलाएगा। वह मेरा योजना, वह मेरा प्रॉमिस किया बेटा है, इस्माइल नहीं है मेरा प्रॉमिस का बेटा। परमेश्वर की योजना अलग है और मनुष्य की योजना अलग है। हमारा नजर में जो दिखता है उसको हम निकाल के फेंक देते, लेकिन परमेश्वर की योजना को पहचानना पड़ेगा। अब्राहम को 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। परमेश्वर ने इस्माइल को बेटा नहीं कहलाने के लिए तैयार है, इसहाक को ही अब्राहम का बेटा कहलाने के लिए तैयार है, उसी के साथ उसका काम पूरा करने के लिए तैयार है। भला वो सारे दुनिया के नजर में और सारा के नजर में, हाजरा के नजर में, अब्राहम के नजर में उसका बेटा होगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसका बेटा वो है नहीं। पढ़िएगा मेरे साथ इतिहास, उत्पत्ति का 22वां अध्याय। उत्पत्ति का 22वां अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। दूसरा पद, उसने कहा अपने पुत्र, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा देना। ऑलरेडी अब्राहम के जीवन में 2 बच्चे थे, परमेश्वर ने यहाँ पर एकलौता पुत्र क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया मेरे नजर में इस्माइल भी अब्राहम का बेटा है और दुनिया के नजर में इस्माइल भी अब्राहम का बेटा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं अपने एकलौता पुत्र। एकलौता पुत्र मतलब क्या है? एक ही बेटा था अब्राहम को, लेकिन परमेश्वर की नजर में अब्राहम का सच्चा बेटा एक ही था, वही इसहाक था। लेकिन दूसरा बेटा को रिजेक्ट किया, मतलब वो परमेश्वर की योजना नहीं प्रियो, वो सामूहिक रीति में हमारे नजर में वो बेटा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बेटा नहीं है। उसको आप बेटा कह सकते हो, हाँ लिखा है ना बाइबल में, अब्राहम का बेटा इस्माइल करके लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? बाइबल जो है परमेश्वर के हृदय से पढ़ना है, परमेश्वर के हृदय से जानना है, परमेश्वर ने क्या अपना बताना चाहता है। परमेश्वर की योजना से पढ़ने बिना हमारे दिमाग वहां पर नहीं घुसाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा तेरा पुत्र, यानी कि अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर वहां पर मोरिया पहाड़ में जाकर मुझे बलि चढ़ा देना। तो अब्राहम तैयार हो गया। तो इससे पहले इस्माइल रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको अपना बेटा नहीं कहलाया। इसलिए प्रियो, बाइबल जब भी पढ़ते हैं इस ढंग से पढ़ना चाहिए। तिमुथियुस का बाप पौलुस नहीं था, लेकिन उसको पुत्र करके कहलाया, बुलाया। इसका मतलब पौलुस का बेटा नहीं था, वो आत्मिक रीति में वो शब्द को इस्तेमाल किया है। यहां पर भी इब्राहिम को इस्माइल पैदा हो गए, इस्माइल पैदा होने के बाद इसहाक पैदा होने से पहले परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, इसी के द्वारा मेरा वाचा बांधूंगा करके। ठीक, ये 2 चीज को जब आप लोग अच्छे से जान लेते हैं तो इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उस चीज को आप लोग एक बार ध्यान लगाइएगा कि परमेश्वर दूत और मनुष्य के बीच में यही चीज को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? इफिसियों का पहला अध्याय का 3 पद से पढ़ता हूं। ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, उस चीज को दिमाग में रखिएगा और इस वचन को पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 4 पद देखिएगा, जैसा उसने हमें, कौन? परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति से पहले, चाहे वो धरती, आसमान, सूरज, चांद, ये जितने भी जो दूत लोग जितने भी है ना, ये सारा परमेश्वर का प्लान, ये सारा चीज मेरे और आपके लिए है ना।
मैं जीने के लिए सूरज है, मैं जीने के लिए हवा है, मैं जीने के लिए पानी, धरती, ये सारा चीज मुझे है। और परमेश्वर ने ये सारा जगत को बनाने से पहले, है ना, हाँ, उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हम पैदा नहीं हुए थे, आदम पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले सारा जगत को परमेश्वर ने बनाया। उसमें आप कुछ भी इंक्लूड करो, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा सृष्टि एक दूत के समान हम देखते हैं बाइबल में। ये सारा सृष्टि होने से पहले, उससे पहले हाँ, परमेश्वर हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट, यानी कि परमेश्वर के निकट में प्रेम में, पवित्र में और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। पहले मतलब बिगिनिंग। यीशु मसीह बोलता है ना, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं। उस ढंग से परमेश्वर ने पहले से अपने दिमाग में सबसे पहला मनुष्य के बारे में योजना था। मनुष्य के बारे में सोचते थे, मनुष्य को बनाना है, मनुष्य को रचना है। आज के दिन के बारे में परमेश्वर सबसे पहले, सारे उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने जान लिया था, पहचान लिया था हमारे बारे में। हाँ, क्या बोल रहे, अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाए। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। यानी कि हमें परमेश्वर ने स्वीकार करने के लिए तैयार था कि हम उसके पुत्र हो जाएं। यानी कि दूतों को शब्द वहां पर इस्तेमाल करने से पहले, सामूहिक रीति में बिना उसको पर्टिकुलर उन्हीं को इस्तेमाल किया करके मैं नहीं बता रहा हूं, वो सामूहिक रीति से इस्तेमाल किया गया है। वही ने बोल दिया ना, पौलुस ने इस्तेमाल किया कि मेरा बेटा तीमुथियुस को, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीमुथियुस के द्वारा पैदा हुआ पौलुस के द्वारा तीमुथियुस ने पैदा नहीं न हुए हैं। तो उस ढंग से वहां पर दूतों को एक ही किताब में 3 जगह में बस इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बाकी कितने वचन इस्तेमाल हम दिखा सकता हूं। परमेश्वर ने ये जो पद है, ये जो एक चीज है, ये मनुष्यों के बारे में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। कब है? जगत की उत्पत्ति से पहले, दूतों से पहले, सारा सृष्टि से पहले परमेश्वर ने अपने योजना में मेरे और आपके बारे में समझ लिया। आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे संतान हो करके। इसलिए मैंने आपको उस दिन बताया कि सेत के परिवार परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। इसलिए उस पीढ़ी को परमेश्वर ने मेरा पुत्र करके हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे वचन को दिखाया जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आत्मा पर चलते हैं, वो सब परमेश्वर के पुत्र करके नया नियम में दिखाया मैंने। मैं और आपको बताता हूं, देखिएगा, और आपको मैं बताता हूं, केवल एक वचन में मैं नहीं खड़ा हो गया। उत्पत्ति से पहले, यानी कि परमेश्वर की योजना में सबसे पहले हमें पुत्र करके वो जगह दिया है। और रोमियो का 8वां अध्याय का देखिएगा 29वां पद में, वहां पर भी एक शब्द परमेश्वर ने क्या कहते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। पहले से कब? पहले, बिगिनिंग। पहले से मतलब क्या है? ये उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया उससे पहले है क्या? नहीं, इससे पहले। दूत होने से, क्रिएशन, दूत भी क्रिएशन है ना। इनसे पहले परमेश्वर ने, इनसे पहले जान लिया, हमारे बारे में जान लिया उसने। इतना महान परमेश्वर है, इतनी बड़ी योजना को हम कैसे नहीं जान रहे हैं बताइए। तो हम ना जानते हुए हम हमारा सोच, हमारा विचार डालकर परमेश्वर के वचन को हम लोग इतना तुच्छ जान रहे, इतना तुच्छ कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर की उस योजना को। जिस ढंग से इस्माइल पैदा होने के बाद इसहाक के बारे में परमेश्वर की योजना था, उसी ढंग से दूत होने के बाद भी या होने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में जानते थे कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा बच्चा कहलाएंगे बोलकर। वो स्थान हमारा है, हम परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। क्योंकि आदम को जो परमेश्वर ने बनाया, अपनी आत्मा को उसके अंदर फूका, तब वो जीवित हो गए ना। आदम के अंदर एक आत्मा को दे दिया, वो कहां का है? वो परमेश्वर के अंदर की एक आत्मा को दिया, ताकि वहां से ट्रांसफर होते हमारा आत्मा है। आज हमारा अंदर भी आत्मा है। वो आत्मा किसका? परमेश्वर ने दिया हुआ है ना। परमेश्वर दिया, फिर परमेश्वर के पास जाता है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं प्रिय। दूतों को ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने केवल कहा दिया, दूत न बन गए। दूतों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर उनके अंदर की आत्मा को नहीं पका, उनसे बस बोल दिए। जैसे पेड़ पौधा, पानी, समुद्र, जैसे परमेश्वर ने बोलते वो सब अपने आप को उत्पन्न हो गए ना। उस ढंग से दूत लोग उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने अंदर की आत्मा दिया, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर का संतान हैं। हाँ, क्योंकि उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा भी दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हम यीशु मसीह के स्वरूप में होना चाहिए, ताकि वह
बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह पहला झटा पुत्र है, और उसके बाद हम सब लोग यीशु मसीह के भाई लोग हैं। ये जगह परमेश्वर ने यीशु मसीह के भाई का जो जगह है मुझे और आपको दी है ना, दूतों को नहीं दिया है ना। बताइएगा परमेश्वर का पुत्र कौन है? अभी परमेश्वर के संतान कौन है? परमेश्वर के बच्चे कौन है? मेरे बात मत माने, परमेश्वर का वचन क्या बताता है उसको मानिएगा। परमेश्वर की योजना में सारे जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु मसीह के भाई लोग हो जाएं। यीशु मसीह हमारा पहला, हम सबका बड़ा भाई के जैसा है। यीशु मसीह वो सबसे बड़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय देखिए तो, तब राजा अपने दहने और वालों से कहेगा, जब दूसरे आगमन के बाद यीशु मसीह के न्याय के बारे में, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकार हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अन्याय में यीशु मसीह बोलने वाले जगत के आदि से आपके लिए तैयार किया गया है। कलीसिया के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में, जगत के आदि से आपके बारे में तैयार है। वो स्वर्गदूत, स्वर्गलोक जो है ना, वो आपके लिए तैयार है। परमेश्वर के योजना में हम आजकल नहीं है, आदम को उत्पन्न करने से पहले नहीं है, उससे पहले, दूतों से पहले, जगत उत्पन्न है, क्रिएशन से पहले, कोई क्रिएशन से पहले परमेश्वर ने हमारे बारे में जान लिया, और वह पद हमारे लिए, वो राज्य स्वर्ग हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए, पवित्र जीवन हमारे सब हमारे लिए देने के लिए परमेश्वर ने पहले ही हमें उस अधिकार को दिया कि परमेश्वर को तुम पुत्र तुम लोग हैं। एफेसियों का पहला अध्याय का 11 पद, उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर क्या है, मिरास बने। पहले से, देखो मैं उस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले से मतलब बिगिनिंग। परमेश्वर की योजना में दूत से पहले हमें परमेश्वर ने आज अधिकार दिया, वह हमें परमेश्वर उस पुत्र की संतान या पुत्र कहलाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 9 पद देखिएगा, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये किसको? दूतों के बारे में है क्या? कितना मैं दिखाऊं आप लोगों के लिए। इब्रानी को दूसरा अध्याय देखिएगा, दूसरा अध्याय के 11 पद, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाने हैं सब एक ही मूल से हैं। सब पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब हम एक ही मूल से हैं। उसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजा था। हम सब लोगों को यीशु मसीह भाई कहते हैं, यीशु मसीह नहीं लजाते। हम सब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं। 12 पद, वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। दूतों को कहा परमेश्वर ने, ये मेरे भाई लोग हैं, मेरे बहन लोग हैं, किसी को नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमें कहा, मनुष्य को कहा है। यह अधिकार जो है ना, ये परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, बिना दूतों को नहीं दिया है। कुलसियों का पहला अध्याय जाके पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह सृष्टि में पहलौठा है, और पहलौठा उस अधिकार, यीशु मसीह का पहला बेटा, तो हम उसके बाद यीशु मसीह के भाई लोग हैं। यीशु मसीह के भाई के समान हम जी रहे हैं। तो पुत्र का अधिकार हमें छोड़कर परमेश्वर ने दूतों को क्यों इस्तेमाल करता? और मैं बार बार कहता हूं, आयुब की किताब में केवल 3 वचन में ही उन्हें उस नाम से पुकारा गया बिना, और बाइबल में कहीं पर भी उस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है। परमेश्वर के पुत्र करके दूतों कहीं पर भी नहीं बताया गया है, वो सामूहिक रीति में बताया है। मैंने बोल दिया ना, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ऑलरेडी वहां पर थे दूतों के बीच में। दूत उत्पन्न होने से पहले स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ये दोनों थे। तो अगर पुत्रों या पुत्र अगर कहा है, तो यीशु मसीह के बारे में भी कह सकता है, वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में भी कह सकते हैं ना। तो हम कैसे यकीन करेंगे वहां पर केवल दूतों को इस्तेमाल किया गया? दूत ने आए, दूत लोग वहां पर आ चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा ना, वहां पर सामूहिक रीति में इस्तेमाल किया गया। मेरे 2 बेटे 10 लोगों के साथ खेल रहा है, तो वो रास्ते में आते समय मैं कहूंगा ना, मेरे बेटे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब 10 लोग जो उसके दोस्त लोग, वो मेरे बेटे नहीं है। तो सामूहिक रीति में वहां पर दूतों को यह शब्द को इस्तेमाल किया गया है। पढ़िए मेरे साथ, निर्गमन की 4 अध्याय का 22वां पद, वहां पर जाके पढ़ेगा, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा झिटा है। इस संसार में जब परमेश्वर ने चुन लिया था इज़राइलों को, उन इज़राइलों को परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, मेरा झिटा पुत्र है करके इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इज़राइल लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वहां पर लाखों लोग हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ का 7वां अध्याय का 14 पद जाके पढ़ेगा, वहां पर भी यही लिखा गया है कि उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। परमेश्वर बोल रहे हैं वो मेरा पुत्र ठहरेगा इज़राइल के बारे में। इतिहास का पहला ग्रंथ का 17 अध्याय का 13 पद में जाके पढ़िएगा, वह मेरा पुत्र ठहरेगा।
वहां पर भी यही सब इस्तेमाल किया गया है ना। और उसके बाद पहला इतिहास का 22वां अध्याय का 10वां पद में वही मेरा नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा। समूएल सालोमन के बारे में, सालोमन को ना परमेश्वर ने वहां पर बेटा करके कहलाया। जब परमेश्वर के आज्ञा को छोड़कर वो पीछे हट गया, तब वो पाप करने लगा, तो वो शैतान के हाथ में हो गया, शैतान के रास्ते में जीने लगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का पुत्र है। जो मनुष्य परमेश्वर के रास्ता पे चलता है, जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करता है, जो मनुष्य परमेश्वर के राह पर चलता है ना, जो पवित्र आत्मा जो सिखाता है, उस राह में चलने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, वो परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल कर रहे हैं बात को। वहां पर भी यही बात हो गया। सेत के वंशज के लोगों को परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र करके शब्दों को इस्तेमाल किया। और जो कैन के पीढ़ी आया था, जो संसार में केवल शारीरिक अभिलाषों में, पाप में डूबकर शैतान के उस लालच में या शैतान की प्रेरणा में जो पाप करते थे ना, उनको केवल मनुष्य के पुत्र करके बुलाया गया है। हम कलीसिया में है ना, हम सबको परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। जो कलीसिया से बाहर जो जीवन बिता रहे, केवल वो मनुष्य बनकर जिएंगे। इसलिए प्रियो, इस बात को आप याद रखना, और याद रखेंगे तो तुम्हारे जीवन में ये आपको समझ में आ जाता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं हमेशा कहता हूं, शैतान पाप करवाता है। व्यभिचार शैतान करवाता है, चोरी शैतान करवाता है, हत्या शैतान करवाता है, झूठ शैतान बुलवाता है, और घमंड शैतान करवाता है, जलना शैतान है, लड़ाई झगड़ा शैतान है ना, और चुगली करना। सारे पाप जो A to Z जो पाप है, वो सारे पाप का मूल जड़ शैतान है। वो शैतान ही करवाता है मनुष्य के जीवन में, शैतान ही प्रेरणा करता है, शैतान ही आपसे करवाता है। लेकिन शैतान कभी भी शरीर को धर के आकर मनुष्य के साथ व्यभिचार नहीं करता है। अपने अभिलाषा को मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के हृदय के भीतर से वो क्या करता है, वो अपनी इच्छा को पूरा कर लेता है, क्योंकि उसको आशा है कि परमेश्वर को उस राज्य में, परमेश्वर के जगह में सिंहासन में बैठना है। आज परमेश्वर के इस सिंहासन में वो शैतान बैठने के लिए मनुष्य के द्वारा कोई भी पाप करवा सकता है। इसलिए बाइबल में जो आयब की किताब में जिक्र किया गया है, वो 3 बार वो सामूहिक रीति में इस्तेमाल किया गया है, वो दूतों को इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब दूत परमेश्वर के पुत्र नहीं है। वो एक पल के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, वो एक पल के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैंने जितना वचन मैंने दिखाया था, ये सब वचन में देखिएगा, उन दूत पहने वो उत्पन्न होने से पहले से परमेश्वर हमें वो अधिकार दिया। हमें परमेश्वर ने उस पुत्र के संतान या पुत्र का जो अधिकार हमें दिया है, उसमें सबसे पहला उठा प्रभु यीशु मसीह है। वो जटा पुत्र है, और यीशु मसीह के पीछे हम लोग यीशु मसीह के भाई लोग हैं। इसलिए आदम को शब्द इस्तेमाल किया कि परमेश्वर का पुत्र है। मेरा बेटा को पुत्र बोलने का और पड़ोसी लोगों का बेटा को पुत्र बोलने का बहुत फर्क होता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपना स्व पुत्रों की जगह दिया है। आज भी जो परमेश्वर के इच्छा को जानकर, परमेश्वर के हृदय को जानकर, परमेश्वर के जगह पर आप है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जी रहे हैं, तो आज भी आप परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मनुष्य परमेश्वर के पुत्र है। सेत के वंशज के लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। कैन के वंशज के लोग जो संसार में विलीन होकर, संसार में मगन होकर, संसार के लिए जीना चाहते थे, शरीर की अभिलाषाओं पर ही अपना जिंदगी को खड़ा करके जा रहे थे, वो केवल मनुष्य बन के वो अपने जीवन को बिताया। इसलिए उनको मनुष्य के पुत्रिया का नाम दिया गया है। लेकिन परमेश्वर के हृदय को जानकर, परमेश्वर के रास्ता पे जाने वाले लोगों को परमेश्वर के पुत्र के नाम से वो बुलाया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं आशा करता हूं ये सवाल का आपको जवाब मिला है। बाइबल पढ़िएगा। अगर आपको वचन चाहिए तो आप कमेंट में आप दे दीजिएगा। मैं और भी चाहिए तो ये इस विषय में जितना बाइबल में वचन है वो सारा वचन दे देता हूं। एक समझ लीजिएगा, स्वर्गदूत वहां पर उत्पत्ति का 6वां अध्याय का 1-2 अध्याय में रहना घटना जो है, वो स्वर्गदूत लोग जो गिरे हुए थे वो दूत नहीं थे। स्वर्ग में शादी होता है, यस होता है। वो शरीर के जैसे हम शादी होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनका शादी होता है, उनका बच्चे होते हैं, पोता पोती नाता नाती, ऐसी शादी नहीं है। वो आत्मिक रीति की शादी यीशु मसीह के साथ होता है। वो एक आत्मिक संबंध है, एक आत्मिक रिश्ता है। वो ये संसार में जो हो रहा है ऐसे प्रकार का शादी है क्या? ये शारीरिक की अभिलाषाओं का नहीं है, वो आत्मिक रिश्ता है, वो आत्मिक शादी है। उस शादी में और इस संसार में होने वाली शादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर बात को हमें
बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से उसको समझना और उसको आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से ही समझना पड़ेगा। शारीरिक दशा में हम जाकर समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें और फिर से मिलेंगे हम लोग दूसरे सवाल के द्वारा। जय मसीह की।